Hello everyone and welcome to the Sri Rawatpura Sarkari University channel. Myself Ritika Singh, Assistant Professor of Pharmacy Department, Sri Rawatpura Sarkari University Dhaneli. Today we will discuss about the topic of diabetes mellitus. Before go through the types, symptom, treatment and diet plan of diabetes mellitus, we will also know about what is diabetes. So, diabetes is a chronic disease marked by high level of sugar in the blood. मीन्स आप अगर ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इस कारण से डायबिटीज़ होता है. और डायबिटीज़ बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़. Then, what is type 1 diabetes? So, type 1 diabetes is a chronic disease that occur when the pancreas does not produce enough insulin to properly control blood sugar level. मीन्स हमारे बॉडी में जो पेनक्रियाज रहते हैं, पेनक्रियाज में बीटा सेल प्रेजेंट रहते हैं और बीटा सेल के डिग्रेडेशन होने के कारण वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता. इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होने के कारण ब्लड शुगर जो है वो लो हो जाता है, जिसके कारण से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है. देन व्हाट कॉजेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस. तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले जो हमारे पेनक्रियाज में बीटा सेल प्रेजेंट रहता है उसका डिग्रेडेशन होता है. उसका डिग्रेडेशन एक वायरस के कारण होता है. उस वायरस का नाम है कॉक्सकाई B4 वायरस. ये वायरस हम ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है. ब्लड स्ट्रीम से पहुंचकर पेनक्रियाटिक बीटा सेल से बाइंड हो जाता है और बीटा सेल के शेप को ही चेंज कर देता है. बीटा सेल के शेप को चेंज होने के बीटा सेल के शेप के चेंज होने के कारण वो एंटीजन से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है, जिसके कारण से इंसुलिन रिलीज़ नहीं होता है. इंसुलिन रिलीज़ नहीं होने के कारण ब्लड शुगर जो है वो लो हो जाता है, जिसके कारण से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है. देन व्हाट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया. तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं, मतलब लो ब्लड शुगर लेवल. सो इसका दूसरा नाम है हाइपोग्लाइसीमिया. देन इसके हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम हैं स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, इम्पेयर्ड विज़न मतलब अच्छे तरीके से ना दिखना, डिज़नेस, वीकनेस रहना, हमेशा थकान महसूस होना और हेडेक होता है, हार्ट बीट का फास्ट हो जाना और बहुत भूख लगना, इरिटेशन होना. इसमें ये रहता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस वैसे बहुत कम लोगों में देखा जाता है, लेकिन जिन लोगों में होता है उनको इंसुलिन लेने की बार बार ज़रूरत पड़ती है, उनको भूख भी नहीं लगती है. तो ये सारे सिम्टम हैं हाइपोग्लाइसीमिया मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के. देन हाउ शुड यू ट्रीट लो ब्लड शुगर. लो ब्लड शुगर जब रहता है तो उसका ट्रीटमेंट किस टाइप से करना चाहिए, एक डाइट के रूप में. तो सबसे पहले अगर आपका ब्लड शुगर है 70 तो आपको हाफ ग्लास ऑफ जूस, हाफ ग्लास ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक और ग्लूकोज के टैबलेट रोज़ आपको लेने चाहिए, जिससे लो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है. देन अब हम देखेंगे what is type 2 diabetes mellitus. So type 2 diabetes mellitus, formerly called non-insulin dependent diabetes. This is a disorder that is characterized by high blood glucose in the context of insulin resistant and relative insulin deficiency. मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होने के कारण ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिस कारण से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया के भी नाम से बोलते हैं. मतलब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है किसमें, ब्लड में. व्हाट कॉजेस टाइप 2 डायबिटीज़. सो ये मेनली किस कारण से होता है ये देखते हैं. So first of all, increase amount of glucose and carbohydrate having in blood.
They activate pancreatic beta cell, but beta cell unable to produce sufficient amount of insulin. Insufficient amount of insulin bind to their receptor and activate gene. Gene consists GLUT2. GLUT2 transport glycoprotein, act as a carrier. Least amount of GLUT2 gene are activated and they are unable to transport all the glucose molecule present in blood, then having type 2 diabetes mellitus. And type 2 diabetes mellitus also called hyperglycemia, मतलब high blood sugar in a body. So टाइप 2 डायबिटीज़ mellitus को हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं. देन हम देखते हैं सिम्टम ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया. तो हाइपरग्लाइसीमिया का ये सिम्टम है कि बार बार भूख लगते रहता है और डायबिटीज़ के पिल्स लेने पड़ते हैं. तबीयत भी बीच में बहुत सारे ख़राब होते हैं और मेंटली स्ट्रेस जिसको रहता है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो रहता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, मतलब हमेशा ज़्यादा ही रहता है. और इसके सिम्टम जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, ब्लरी विज़न रहता है, स्किन ड्राई रहता है हमेशा और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है बार बार. और अगर मान लीजिए टाइप 2 डायबिटीज़ mellitus के पेशेंट हैं तो अगर उनको घाव हो गया है तो वो घाव का सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर टाइप 2 डायबिटीज़ mellitus रहता है. मान लीजिए कि कोई किसी पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ mellitus हुआ है, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है और अगर उसका किसी कारण से ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर सबसे पहले बोलते हैं कि आप अपना ब्लड ग्लूकोज जो है उसको मेंटेन करिए, उसको कम करिए, नॉर्मल रेंज में लाइए, तभी ऑपरेशन होगा. क्योंकि बेसिकली अगर ऑपरेशन लेज़र से नहीं होता है तो वो हल्का सा सूचर्स वाला अगर रहता है तो उसको सूखने में टाइम लगता है और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. देन हाउ शुड यू ट्रीट ए हाई ब्लड शुगर लेवल. जब ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो किस टाइप से ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब डाइट किस टाइप से लेना चाहिए. तो अगर ब्लड शुगर लेवल 240 से ज़्यादा रहता है तो आपको शुगर फ्री लिक्विड डाइट लेना रहता है, बार बार थोड़ी थोड़ी देर पे खाना खाना रहता है और अपना ब्लड शुगर लेवल हमेशा चेक करना रहता है. और मान लीजिए अगर ब्लड शुगर 240 से ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि ब्लड शुगर लेवल क्यों इंक्रीज़ हो रहा है. देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड शुगर का रेंज, इसी रेंज में एक ब्लड शुगर को रहना चाहिए और ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज है 70 to 120. देन आप सभी को ये बातें ध्यान में रखने चाहिए. अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको फिज़िकली एक्टिव रहना चाहिए, मतलब हमेशा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, एक हेल्दी डाइट लेते रहना चाहिए और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मेडिकेशन प्रॉपरली रखना चाहिए. थैंक यू सो मच. होप यू ऑल लाइक माय वीडियो. Then please click on the bell icon, like the video and share it all the group. Thank you so much.